छठ जहां ये सुंदर सुहामा बाग एक दिन छठ जान पूर रूप अपार एक दिन छठ जान कूड़ मियां कूड़ बीबी कूड़ मियां कूड़ बीबी कप होए खार एक दिन छठ जान ये सुंदर सुहामा बाग एक दिन छठ जान कूड़ा निगोलागा बिसरिया करतार एक दिन छठ जान नाल की जय दोस्ती नंद सब जग चलन हार एक दिन छठ जाना सुंदर सुहामा बाग एक दिन छठ जान अटक तू क्यों रहा जग में भटक में क्या मिले भाई अटक तू क्यों रहा जग में भटक में क्या मिले भाई हजूर स्वामी जी महाराज जी दी पवित्र बाणी है। हजूर स्वामी जी महाराज जी भारत देश के अंदर एक बहुत बड़े नाम की कमाई वाले संत आए हैं। आप परम संत सन। 6 साल के बच्चे भजन सिमरन करना शुरू कर दिता। 16 साल हजूर स्वामी जी महाराज एक कच्चे कोठे के अंदर रोज भजन करने वास्ते जाते सी। 40 साल अभ्यास करने तो बाद उपदेश देना शुरू किया। 70 साल की उम्र में स्वामी जी महाराज दुनिया की यात्रा करके अपने परम धाम चले गए। 64 साल हजूर स्वामी जी महाराज जी ने सुरत शब्द का अभ्यास किया, नाम की कमाई की, मालिक की भक्ति की। अपनी बाणी अंदर बड़ा सुंदर उपदेश फरमा रहे हैं। अटक तू क्यों रहा जग में पटक मैं क्या मिले पाई। स्वामी जी महाराज जी ने देखा कि सारा संसार भक्ति की तरफों अटके होया है और किसने अटकाया है? संसार के प्यार में। साडा दुनिया दे विच मन लग्या है, दुनिया के नाल असी बहुत प्यार करते हाँ, मालिक दे नाल साडा प्यार नहीं है। संसार दे नाल प्यार है, संसार की माया दे नाल प्यार है, रब दे नाल प्यार नहीं है। इस वास्ते सानू इस संसार ने, इस मोह माया ने भक्ति की तरफ सारे संसार को अटकाया है। और संत प्यार नाल समझाते हैं कि इस संसार के विच रहंदे हुए सारियां दे नाल प्रेम करना है, बाल बच्चों को पढ़ाना लिखाना, शादियां करनिया, रिश्तेदार संबंधियों नाल प्रेम रखना। पर असली प्यार जिहड़ा है वो मालिक के चरणों के नाल जोड़े रखना। जिस तरह एक शादीशुदा लड़की माता पिता के घर आती है, सखियां सहेलियां दे नाल खेलती है, पर उसका ध्यान हमेशा अपने पति के चरणों में रहता है।
जो किरिया पेगर वसै सुरत रहे तिब माही, ऐसे जन जग में रहो गुर को भूले नहीं। अपने सतगुरां नूं भुलाना नहीं है। जितना प्यार असी परिवार दे नाल करते हां, इतना प्यार भी अपने सतगुरां दे नाल कर लईए तां भी साडा उधार हो जाएगा। गुरु नाल प्यार करांगे, गुरु की रहमत मिलेगी, गुरु की दया मेहर दे नाल शब्द खुलेगा, भक्ति का मार्ग खुलेगा। भक्ति बिना गुरु तो नहीं हो सकती। हजूर महाराज बाबा सावन सिंह महाराज जी एक मिसाल देंदे हुंदे सी। सतदेव मुनि जी बड़े तपस्वी सन, पर उन्होंने कोई गुरु नहीं सी। सतदेव मुनि जी का गुरु नहीं सी, तप बहुत सी। एक दिन उन्होंने ध्यान लग गया तो सतदेव मुनि जी विष्णुपुरी विच चले गए। भगवान विष्णु जी दे दर्शन करने वास्ते समाधि दे विच जदों अंदर जान लगे ते जेड़े ऐलकार सी उन्होंने धक्का मार के बाहर कर दिया। समाधि खुल गई। अपने पिता वेद व्यास महाराज जी दे अगे विनती की, पिता जी मैं आज विष्णुपुरी विच चले गया सी, मैनू अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। कहते सतदेव मुनि तेरा पिछले जन्मों का तप बहुत बड़ा है, पर एक कुदरत का कानून है, कहूं नानक प्रभ एहो जनाई, गुर बिन मुक्त न पाइए पाई। कि गुरु तो बिना कोई रूहानी मंजिलों की चढ़ाई नहीं कर सकता। जितनी मर्जी है कोई भक्ति करे, पर गुरु तो बिना उसकी भक्ति जी सफल नहीं होती। कहने महाराज जी, पिताजी फिर मैं किसदे कोल जावां, किसदे कोल नाम लैवां? तो वेद व्यास महाराज जी ने कहा, सतदेव मुनि राजा जनक जी हैं, वो बहुत बड़े संत हैं, उन्होंने कोलों तो नाम ले लिया। तो सतदेव मुनि जी राजा जनक के दरबार विच जा रहे हैं। मन विच भाव आंदा है कि राजा जनक जिहड़ा है वो घृष्ट विच रहिंदा है, महलां विच रहिंदा है, और वो क्षत्रिय है, मैं ब्राह्मण हाँ और मैं त्यागी हाँ, और मेरा गुरु किस तरह हो सकता? मन के विच भाव आ रहे हैं। जो जो मन में भाव आते हैं तो संत की निंदा हो जाए। संत की निंदा के कोई पहाड़ नहीं चुकने होंगे। एक मन के विच कोई बुलबुल आ गया और संत के मतलब तो संत की निंदा होगी। देव ऋषि नारद भगवान जी ने देखिया कि सतदेव मुनि जी का तप जिहड़ा है वो खत्म हो रहा, क्योंकि संत की निंदा कर रहे हैं। निंदा करने वाला जीव जिहड़ा है उसके शुभ कर्म पुण्य कीते हुए नाश हो जाते।
कभी भुल के भी किसी की निंदा नहीं करनी है। निंदा बुरी जग माही, पापी जीव की भी करनी नहीं। तो असी ते संतावां आत्मा की निंदा कर देंगे। हाँ, तो पिछले पुण्य जिहड़े कीते होंदे हैं, जीव ने तप कीता होंदा, वो खत्म हो जाता। हुण उसका तप खत्म हो गया सुखदेव मुनि जी का। तो नारद भगवान जी ने सोचा, नारद जी एक संत सन पूरे, और संत जब दुनिया च आंदे आ, वो जीवां ते उद्धार करते हैं, जीव नूं सीधे रस्ते पाते हैं, जीवां दा भला सोचते हैं। तो देव ऋषि नारद भगवान ने एक गिरध रूप धारण कर लिया, एक ब्राह्मण का रूप धारण किया, ते बड़े जोर का पानी जिथे बह रहा सी, उस दे विच मिट्टी की टोकरी सुटना शुरू कर दी। सुखदेव मुनि जी उत्थे पहुंच गए सन। वो जिहड़ी मिट्टी की टोकरी सुटते हैं, वो ही रुड़ जाती है। तो सुखदेव मुनि जी कहते, बाबा तेरी मेहनत रुड़ी जा रही है, पहले इतने मोटे मोटे पत्थर लगा, फिर मिट्टी पा, फिर तेरा पानी बच जाएगा। सुखदेव मुनि जी कहने लगे, महर्षि वेद व्यास जी के लड़के सुखदेव मुनि 14 कला भक्ति संपूर्ण 12 खत्म हो गई है उन्होंने। मेरिया 4 टोकरियां मिट्टी दियां रुड़ गई, की फर्क पै गया? क्यों एक राजा जनक जी की निंदा कर रहा है, उसका तप खत्म हो गया। इतने वचन कह कि देव ऋषि नारद भगवान जी शब्द स्वरूप गए से उथे ही लोप हो गए। तो सुखदेव मुनि कश खा के जमीन ते गिर गए। जदों होश आई तो राजा जनक जी के दरबार में चले गए। पर ये मन साडे सारियां दे अंदर बैठा है, घड़ी घड़ी कई संकलम पाउंदे हन, कई घटना होंदियां हन, मन दे कई बुलबुले उठते हन। तो जाके ऐलकारां नूं बड़े हंकार दे नाल कह दिता कि जाओ राजा जनक जी नूं कहो कि महर्षि वेद व्यास महाराज जी दे लड़के तुहानूं मिलण वास्ते आए हन। हंकार दे नाल कह दिता। उन हंकार जिहड़ा है ये संतां नूं नहीं पांदा। संतां दी रहमत जदों किसी ने संतां नूं लुटिया तो प्रेम दे नाल लुटिया, प्रेम दे नाल, नम्रता दे नाल, हंकार दे नाल नहीं। हंकार आ गया तो रब पिछे हो जाता, सतगुर पिछे हो जाता। उन सुखदेव मुनि जी जदों हंकार दे नाल उन्होंने कहा कि वेद व्यास जी का लड़का सुखदेव मुनि आया है, तो अंतर्जामी सी राजा जनक जी समझ गए आया तो कुछ लैन वास्ते, पर अंदर हंकार है, मान है, उथे ही खड़े रहन देता। और जेड़ी संगत लंगर खा खा के जूठियां पतला जड़ियां सी वो बाहर सुटदे सी, वो सुखदेव मुनि दे ऊपर पै गईयां सन। पर गुरु बेखबर भी नहीं होंदा। कुछ समय दे बाद राजा जनक जी ने अपने एहलकारां नूं कहा कि महर्षि वेद व्यास जी दे लड़के सुखदेव मुनि जी आए सी, वो किथे हन? महाराज जी उधर ड्योढ़ी के बाहर खलोते हैं और लोकी रोटी खा के पतला उन्होंने ऊपर ही सुट रहे। कहते जाओ उन्होंने स्नान करा के मेरे दरबार दे विच ले आओ, महल दे विच ले आओ। एहलकारां ने स्नान करवाया। सुखदेव मुनि जी नूं महल दे विच जदों दाखल हुए तो जिहड़ी सुखदेव मुनि जी दे कोल बिरादन सी, बिरादन की होंदी? संतां दे कोल एक बिरादन होंदी है लकड़ी दी, कि अपने
इन्हें जगह ते रख के कई घंटे अपनी समाधि विच रहते हैं, अंदर का शब्द सुनते हैं, रस पींदे हैं, उन्होंने विरागण कहते हैं। तुसी कई बार श्री गुरु रविदास महाराज जी की बिरध अवस्था का जिहड़ा फोटो है, 151 साल उम्र का, 151 साल के विच गुरु रविदास जी ने चोला छोड़िया, तो बिरध अवस्था का जिहड़ा उन्हां दा फोटो है वो देख लेना कि एक हाथ के थले उन्होंने विरागण रखी है, उसमें विरागण कहते। वो विरागण सुखदेव मुनि जी ड्योढ़ी दे विच रख के जब महल के अंदर गए तो राजा जनक जी महाराज जी ने अपनी माया दे नाल उन्होंने समझाने वास्ते एक पोतक रच लिया। की पोतक रचिया कि राजा जनक जी का एक पैर जिहड़ा है उन्होंने अग के चूल्हे विच लगाया है, वो चूल्हे विच जल रहा है, और दूसरा पैर जिहड़ा है उन्होंने महारानी दबा रही है। राजा जनक जी का एक पैर चूल्हे विच जल रहा है और दूसरा पैर रानी दबा रही है। जब सुखदेव मुनि जी ने यह देखा तो जिहड़ा हंकार से वो खत्म हो गया। इतना बड़ा त्यागी, मैं जिसनों क्रिस्त विच समझदा सी कि राजा है, क्रिस्ती है, ये तो बहुत बड़ा त्यागी है, तो मन जिहड़ा सी वो साफ हो गया। पर राजा जनक जी ने एक पोतक होर रच लिया, एक जीव को समझाने वास्ते संतां नूं कितने कितने कष्ट दुख झलने पैंदे हैं कि जीव सीधे रस्ते पै जाए और मालिक की कमाई करे, नाम की कमाई करे, मालिक के घर रूह पहुंच जाए। उन्होंने अपनी माया के नाल जिहड़ा महल सी राजे जनक जी का, उन्होंने अग लगा दी। महल विच अग लग गई, एहलकार दौड़ते आए कि हे राजा महल नूं अग लग गई है। कहता हरी इच्छा, हरी दी इच्छा होगी, कोई गल नहीं। वो जिहड़ी अग सी वो चलदी चलदी ड्योढ़ी विच आ गई। तो ड्योढ़ी विच सुखदेव मुनि जी ने विरागण रखी सी। सुखदेव मुनि राजा जनक जी दे कोलों उठ के वो विरागण लैण वास्ते चलिया कि किते मेरे विरागण ना जल जाए। तो राजा जनक जी कहने लगे, सुखदेव मुनि बैठा, हाले तू अपने मन में ये समझना मैं बड़ा बड़ा त्यागी हाँ, 4 आने की तेरी विरागण होगी, मेरे महलों में अग लग गई, मैं हरी इच्छा ते रहा, और 4 आने की विरागण लैण वास्ते तू दौड़ पिया, अजे तू अपने आप को बड़ा त्यागी समझदा है। मन जिहड़ा सी वो साफ हो गया। कहने लगे सतगुरु मैनू नाम दान बख्शो। कहते मैं तेनू नाम जरूर बख्शांगा, पर अपने एहलकारां नूं नौकरां नूं राजा जनक जी ने कहा कि साडे कोल वेद व्यास महाराज जी के लड़के सुखदेव मुनि जी आए हैं, इन्हों सैर की सैर करवानी है। एक थाली दे विच जोत जगा दी, एक थाली दे विच, उसे थाली दे विच एक दूध की कटोरी भर के विच रख दी राजा जनक जी, और पहरेदारां ने हुक्म दिता कि नंगी तलवार का पहरा लगा दियो इसके नाल। और सुखदेव मुनि नूं कहा कि सारे शहर का चक्कर लगाना है, पर अगर दुध की एक बूंद भी डिग जाएगी तो इसका सिर कलम कर देना। अपने नौकरां नूं एहलकारां नूं राजे ने यह हुक्म लगा दिता कि जे दुध की एक बूंद भी डिगेगी
तो इसका सिर कलम कर दे। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੌਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੂਰਾ ਕਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਾ ਡਿੱਗ ਜਾਏ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੌਂਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਜੀ ਉਹ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੂੰਦ ਨਾ ਡਿੱਗ ਜਾਏ, ਡਿੱਗ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰ ਕਲਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਣਾ ਚੌਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਉਸ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬੂੰਦ ਨਾ ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਦੁੱਧ ਦੀ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬੂੰਦ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਔਰ ਤੂੰ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਾ, ਰੋਜ਼ ਵਿਸ਼ਨੂਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ। ਆਗੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਪਿਤਾ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਬੇਟਾ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ तेरा गुरु कैसा है? कहते मेरे गुरु बड़े सोने, कहते सूरज जैसा, कहते सूरज जैसा उनका तेज है, पर सूरज विच तपस है, मेरे गुरु विच तपस है। कहते फिर चंद्रमे पर, कहते चंद्रमे में जैसी शीतलता मेरे गुरु के अंदर जरूर है, पर चंद्रमे नूं दाग लग्या होया मेरा गुरु बेदाग। सुखराज जी एक संत हुए, उनका रंग बड़ा काला सी, सुखराज जी का रंग बड़ा काला सी। एक दिन वो अपना शीशा देख रहे सी, ते उन्होंने चेले जेड़े सी, सेवक जेड़े सी, वो देख के हसे। और सुखराज जी अपने सेवकों को कहने लगे कि तुसी इस वास्ते हंसे हो कि मेरा रंग बहुत काला है और मैं शीशा देख रहा सी। कहते हाँ गुरुदेव, इस वास्ते हंसा आ गया, हंसी आ गई कि तुहाडा रंग बहुत काला है और फिर भी तुसी शीशा देख रहे सी। कहने लगे बच्चों अपने शिष्य को क्या, कहते रंग मेरा जरूर काला सी और मेरे गुण चंगे सी, तां तुसी मेरे शिष्य बने हो। मेरे विच भक्ति पूरी है, मैं नाम दे नाल जुड़िया हाँ, तां तुसी मेरे सेवक बने हो। तो गुरु जिहड़ा है वो शिष्य नूं बहुत प्यारा लगता है। याद रखना अपना प्यो और अपना गुरु सारे नूं प्यारा लगता है। मेरी हाथ बन के बेनती रहेगी संगत की, कभी किसी संत की निंदा नहीं करनी। अगर तुसी किसी गुरु की निंदा करोगे, उसका शिष्य विच बैठा होगा, वो बोल के नहीं सकता बेचारा, पर उसका मन दुखी हो जाएगा, दिल दुखी हो जाएगा। तो बाबा बुल्ले शाह ने बाणी च फरमाया, मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे, जो कुछ ढंदा एक किसी का दिल ना ढाई, जिस विच दिल वर रहिंदा। तो गुरु साहब जी बड़े प्यार के नाल ये वचन फरमा रहे हैं स्वामी जी महाराज जी। अटक तू क्यों रहा जग में,
कटक तो धार अब मन में, खोज सत्संग में जाई। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल समझा रहे हैं कि अपने मन दे विच विचार करके देख कि जेड़ी खुशी, जेड़ा ज्ञान, जेड़ा विवेक सत्संग विचों मिलता है, जेड़ी सोझी सत्संग विचों मिलती है, वो किते नहीं मिलती। ये सत्संग जेड़ा है ये सरोवर है जिथे मनमुख जीव आंदा है और गुरमुख होके जाता है। बड़े बड़े गुनाहगार जीव, बड़े बड़े शराबी, बड़े बड़े कबाबी, बड़े बड़े गुनाहगार जदों बख्शेगे तो संत की संगत विच ही बख्शेगे। जे कोई शराब पींदा है उसने नशे पत्ते छोड़ देने चाहिए। जे कोई निंदा चुगली करता है किसी दी, उसने निंदा चुगली छोड़ देनी चाहिए। जे किसी नाल कोई व्याह ईर्ष्या रखता है वो छोड़ देनी चाहिए। अगर अज के सत्संग में समझ लग गई है तो अपने जीवन दियां गलतियां छोड़नियां हन और सच्चे गुरमुख बनना है और अंत समय सतगुर साडी संभाल करेगा। और जे असी अज तक जितने कितने संतां दे सत्संग सुन ले, अपने अपने मन में हिसाब लाओ किन्ने गुरुआं दे दर्शन कीते, किन्ने गुरुआं दे सत्संग सुने, पर पैंचां दी सिर मथे ते अपना पंडाला उथे। सत्संग जरूर सुने और बड़े बड़े कामल मुर्शिदां दे गुरुआं दे सत्संग सुने, पर इधरों सुने इधरों कढ़ देते, गुरमुख कोई लाभ नहीं होगा। पर अज के सत्संग में अगर समझ लग गई है तो अपने जीवन दियां गलतियां, हर बंदे नूं पता है कि मेरे विच केड़ी-केड़ी कमी है। एक दूसरे तो असीं अपनी गलतियां छुपा सकते हाँ, अपने आप तो कोई गलती नहीं छुपा सकता। बस अपने जीवन दियां बुराइयां गलतियां छोड़नियां हन और नेक इंसान बनना है, सच्चे भगत बनना है, मालिक की बंदगी करनी है, सच्चे सत्संगी बनना है। जिस दिन असीं सच्चे सत्संगी बन जावांगे ना, ये बड़े महाराज जी का वचन है। हुजूर फरमाते होंदे सी कि एक अच्छा सत्संगी जिहड़ा है 7 कुला तार लैंदा है अपनी। सत्संगी एक डिग्री है। सत्संगी ये नहीं बन गए कि गुरु तो नाम ले लिया हूं असीं सत्संगी बन गए हाँ, ना बिल्कुल नहीं, वो सत्संगी नहीं है। सत्संगी करने दे नाल बनता है, कमाई दे नाल बनता है, नाम लैन नाल नहीं बनता। स्कूल विच बच्चा दाखला ले लवे, पढ़ाई ना करे तो बोलो उसी कौन डिग्री देवेगा। ये गुरुओं ने दया मेहर करके सानू नाम दान बख्श दिता कि भाई नाम की कमाई करो, और बख्शे ते तां ही जावांगे जे नाम की कमाई करांगे, सच्चे सत्संगी बनांगे। आप भी तरंगे, अपनी कुलों को भी तारना है। ऐसे सच्चे नेक पाक इंसान बनना है, भक्त बनना है जी। कटक तो धार अब मन में, खोज सत्संग में जाई। बिरह की आग जब बढ़ के, दूर कर जगत की काई। गुरु साहब जी बड़े प्यार के नाल समझा रहे हैं, जीव तेरे अंदर रब्बी विराग आंदा है। जिस वक्त मालिक दे मिलन दा विराग आंदा है तो लोक लाज की परवाह ना कर। मते लोकी लोक लाज विच आके वो सत्संग विच ही नहीं बैठते, सत्संग विच आंदे ही नहीं कि लोकी सानू की कहणगे। लोक लाज की परवाह ना कर। मैं कई बार ये साखी दसी है कि श्री गुरु रविदास महाराज जी के समय राजा पीपा राजपूत राजा सिंह
अपने वजीर दीवाना नूं इकट्ठे कीता और कहने लगे कि मैं कोई नाम की कमाई वाला संत देखना है। तो कौन है इस वक्त नाम की कमाई वाला संत? तो वजीर दीवान इकट्ठे हो गए, कहने लगे महाराज जी, सतगुरु कबीर साहब जी बहुत बड़े संत सी, पर वो चोला छोड़ गए। संत तुकाराम जी भी बहुत ऊंच कोटि के संत से, पर वो भी चोला छोड़ गए। और इस वक्त संत रविदास जी और जोड़े गंढन का काम करते। राजा पीपा संत रविदास महाराज की कुटिया विच चले गए। अगे गुरु जी जोड़े गंढन का काम करते सी। इधर चमड़ा पिया है, उधर चमड़े का पानी है, बदबू आ रही है। राजा पीपा संत रविदास जी दे कोल चले गए। तो संत रविदास जी महाराज दे दिल विच दया आ गई। सोचिया मैं एक गरीब फकीर, ये राजा मान तरान छड्ड के अज मेरी गरीब दी झोपड़ी विच आया है, चलो अपनी रहमत विचों अपनी कमाई विचों अज कुछ राजे नूं बख्श देंदा। गुरु जी रहमत विच आ गए। याद रखना, कदी फकीर अपनी मौज विच आके अपने हाथ दे नाल कोई भी चीज दे देवे, मिट्टी का चुटका ही है, मिट्टी का चुटका ही हाथ विच पकड़ के किसी नूं दे देवे, उसके नाल भी रहमत चली जाती। तो राजा संत रविदास महाराज जी कुप्पे दे नाल चमड़े का पानी कढ़ रहे सी। उन्होंने वही कुप्पा एक चमड़े का पानी भरिया, कहते राजा लै अमृत, ये सचखंड विचों आया, मैं रोज पींदा, जे तू भी पी। तो राजे ने दोए हाथ आगे कर दिते, पर खुलिया बाहां वाला कुर्ता लगाया सी, एक बूंद अंदर नहीं जान दी, उधर उधर भगा दिता। संत रविदास महाराज जी समझ गए कि राजा खाली रह गया और लोक लाज में आ गए। चले गए घर, जाके कपड़े खोले, धोबियां नूं दे दिते, धोबी घाट ते ले गया। धोबी दी बच्ची छोटी अनजान सी, वो अपने पिता दे नाल कपड़े साफ कराने दी मदद करती सी। वो जिहड़ा अमृत दा दाग लग्या सी वो डाल लथी। तो पिता ने कहा, बेटी मुंह की पड़ास बड़ी होंदी है, मुंह विच पा के इस दाग नूं चूस। वो बच्ची अनजान सी, उसने मुंह विच पा के वो जिहड़ा अमृत दिता सी सतगुरां ने, वो अमृत का दाग जदों चूसिया तो वो अंदर लै गई। जदों अमृत अंदर गया, अंदर जांदे ही उसका बजड़ कपाड़ जिहड़ा सी वो खुल गया, पर्दा खुल गया, क्योंकि वो अमृत सी, एक सतगुर दी रहमत सी। और अगमा निगम दियां खबरां आना शुरू हो गई और दुनिया दे विच धोबी दी लड़की बड़ी मशहूर हो गई, ये बहुत बड़ी संत है। राजा पीपा जी सोचते हैं कि असीं संत रविदास जी कोल गए सी, उथों ते कुछ मिलिया नहीं, पर चलो धोबी दी लड़की दे कोल चलदे हां। धोबी दी लड़की दे कोल राजा पीपा आ गया। तो लड़की कहने लगी कि हे राजा, जो कुछ मैनू मिलिया तेरे कपड़ियां विचों मिलिया, तेरे कपड़ियां दी एक बूंद चूसी है मैं। इस वक्त पूरी तरह लोगों की खबर आ गई है बेटे। ये वचन सुन के राजा पीपा कश खा के जमीन ते डिग गया और लोक लाज नूं गालां कढ़िया। कहने लगे, बेटी तू एक मेरे कपड़े का दाग चूसिया है, पर गुरु साहब जी ते मैनू प्याले भर के अमृत दे पिला रहे सी। विराग जागया। राजा पीपा जी खुलेआम सारी दुनिया के सामने संत रविदास महाराज की कुटिया में आ गए। तो गुरु जी
ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਾ, ਮੁਫਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। मैं तेनू नाम दान बख्श देता हाँ, जो जो तू नाम की कमाई करेगा तेरा पर्दा खुल जाएगा। तो राजा पीपा जी ने गुरु रविदास जी महाराज को नाम दान लेके नाम की कमाई करना शुरू कर दी। सारी सारी रात राजा पीपा भजन करते सी, पर्दा खुल गया, संत बन गए। श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच जिथे गुरु रविदास महाराज की बाणी दर्ज है, उन्होंने नाल राजा पीपा जी की बाणी दर्ज है। सेवक स्वामी एक मत, जब मत में मत मिल जाए, फिर सेवक और स्वामी विच कोई अंतर नहीं रहता। तो जदों रबी विराग आंदा है तो लोक लाज की परवाह नहीं करनी चाहिए, सत्संग विच आके बैठना चाहिए, सतगुर दे नाल प्रेम करना चाहिए, सतगुर की रहमत लैनी चाहिए। बिरहा की आग जब बढ़ के दूर कर जगत की काई, लगा लो लगना सत गुरु से, दे फिर शब्द लोलाई, छूटेगा जन्म और मरना, अमर पद जाए तू पाई। गुरु साहब जी बड़े प्यार के नाल समझा रहे हैं कि सतगुर के नाल सच्ची लगन लगा ले, फिर तेरा जन्म मरण तो छुटकारा हो जाएगा। तू अपने सतपुरुष के चरणों में चले जाएगा, मालिक के चरणों में रूह चले जाएगी और जन्म मरण तो छुटकारा हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। छूटेगा जन्म और मरना, अमर पद जाए तू पाई। बाग तेरा जगे सोता, नाम और दाम मिल जाई। तेरा सुता होया भाग जग पवेगा। भागां दे मतलब कुछ करने पैंदी, जिहड़ियां रूहां सत्संग दे विच बैठ गईयां, ये रूहां अपनी मर्जी नाल ते नहीं आई, पर उस कुल मालिक के हुक्म के नाल ये रूहां सत्संग विच आईयां हन। और जिहड़ा जीव सत्संग दे विच आ जांदा है, वो साधारण रूह नहीं होंदी, वो मालिक के हुक्म के नाल आई है। वो बड़े भागां वाली रूह है और सत्संग सुन के उसका बहुत बड़ा भाग बन गया जी। बाग तेरा जगे सोता, नाम और दाम मिल जाई। कहूँ क्या काल जग मारा, जीव सब घेर बरमाई। गुरु साहब जी बड़े प्यार के नाल समझा रहे हैं कि काल बड़ा बली है और जीव को घेर के वो रखता है कि अपने पंजे दे विचों जीव को छोड़ता नहीं है। काल एक एक जीव के वास्ते काल जिहड़ा है वो दयाल के नाल लड़ाई करता है कि अपने पंजे विचों जीव को निकल नहीं देता।
जिस तरह ਜਿਹੜੇ ਮਛਲੀਆਂ ਪਕੜਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ और उस जाल दे विचों जीव कोई निकल नहीं सकता है। और कोई मछली छोटी उस दे विचों निकल भी गई तो फिर उन्होंने कोल एक महा जाल होता है, बड़ा बरीक जाल होता है। बरीक तो बरीक मछली जिहड़ी है उस जाल दे विचों नहीं निकल सकती है। और काल ने एक महा जाल ये विछाया है जिस जाल दे विच असीं सारे फसे हुए हां। मोह ममता दा जाल ये साडे कोलों टुट नहीं रहा। और इस मोह ममता ने इस जाल दे विच सारा जीव सारा संसार फसिया होया है। और इस जाल दे विचों कड्ढण वास्ते एक गुरु आंदा है, संत आंदे हैं, इस जाल नूं तोड़ते हैं कि भाई जुगती देंदे हैं कि भाई ये जुगती मैं तेनों दे देती, इस जुगती दे नाल तेरा जाल टूट जाएगा। केड़ी जुगती है? नाम की जुगती। और जाल केड़ा पिया है? स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं, पहला बंधन देह का, दूजा तिरिया जान, तीजा बंधन पुत विचारो, चौथा नाती मान, नाती के कर नाती कोई अब क्या कहूं बखा। किते गमी हो रही किते खुशी हो रही, ये जीव सारा संसार इस जाल दे विच फस गया है। और इस जाल विच ते असीं फस गए हां, पर इस जाल विचों निकलण वास्ते संत जुगती दे रहे हैं। गुरु महाराज जी ये फरमा रहे हैं, निस दिन रहो भजन में, कि तू भजन कर, रोज भजन कर, नाम की कमाई कर। नाम के प्रताप नाल तेरे मोह ममता के जाल टूट जाएंगे और तू रूह आजाद हो जाएगी और अपने घर चली जाएगी। कहूं क्या काल जग मारा, जीव सब गेर बरमाई। नहीं कोई मौत से डरता, खौफ जम का नहीं लाई। गुरु साहब जी बड़े प्यार नाल समझा रहे हैं कि संसार में आके जीव अपनी मौत में भी भूल गया। मौत बहुत बुरी चीज है और जिस प्राणी के ऊपर मौत आंदी है उसका दुख जिहड़ा है सिर्फ वो ही जानता है, बाकी संसार के जीव नहीं जान सकते। जिहड़े मर जाते हैं उन्होंने जिहड़े दुख आते हैं ना, वो संसारी जीवासी जीते नहीं जान सकते। जीव जिंदगी चांदन ए सार मयादी, सोयो जाने जो मरदा। सुल्तान बहुत जीव जिंदगी जानन ए सार मुयादी, सोयो जाने जो मरदा। एक विश्व
ਮੇਰੀ ਦਾ ਕਰਦਾ ईमान सलामत ए तिसदा बाहू ते जेड़ा रब अगे सिर तरदा जेड़े मरी हुंदे ने उनके दुख की जीते नहीं जानी सकते। इस वास्ते मौत की हमेशा याद रखना, रब की याद रखना, ये दो गल्लां हमेशा जीवन में याद रखनिया चाहिए। वो जीव जेड़ा है वो एक अच्छा सत्संगी बनिया भी, भगत बनिया भी, एक मालिक का प्यारा बनिया, वो गलत काम नहीं करे। जी नहीं कोई मौत से डरता, खौफ चमका नहीं लाई, पड़े सब मोह की फांसी, लोभ ने मार दरखाई। काम क्रोध दे बड़िया शक्तियां ਹਨ ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। काम भक्ति का सत्यानाश कर देता है। और क्रोध जड़ा है, जब किसी को भी क्रोध आता है तो क्रोध करने वाला जीव जड़ा उसके पिछले पुण्य जिहड़े कीते हुए वो नाश हो जाते। क्रोधी आदमी जड़ा है क्रोध में आके किसी से उसने पिछले तप किए हुए पिछले पुण्य किए हुए नाश हो जाते हैं। और देखो एक मिनट का क्रोध आता है, कईयां नूं हस्पिटलों में दिन कटने पैंदे और कईयां नूं जेलों में दिन कटने पैंदे। एक घड़ी का क्रोध किसी नूं जेलों में लै गया और कईयां नूं हस्पिटल लै गया। काम और क्रोध बिच बिच में जीव से बाढ़ जो कबाई, गुरु बिन कोई नहीं अपना, जाल जे कौन तुड़बाई। गुरु साहब बड़े प्यार नाल फरमा रहे हैं कि गुरु तो बिना अपना कोई नहीं संसार में। गुरु ही इस जाल दे विचों सानू कढ़दा है, जाल दे बंधन गुरु तोड़दा है। गुरु साडा अपना मित्र है। गुरु उस वक्त भी हाथ फड़ लैंदा जीव दा जिस वक्त संसार दे रिश्तेदार नाते छोड़ देंदे हन। गुरु नहीं छोड़दा है। गुरु का स्वरूप असली शब्द है। ये जिहड़ा स्वरूप है जीवन को समझाण बुझाण वास्ते गुरु ने धारण किया है, पर असली जिहड़ा स्वरूप है वो गुरु का शब्द है। और शब्द कभी मरदा नहीं है। गुरु का शरीर मर जाता है, शब्द नहीं मरता है। गुरु की शक्ति नहीं मरती है। और वो शब्द जिहड़ा है अपने शिष्य दे अंग संग रहता उस वक्त, जिस वक्त उसकी मृत्यु होती है उस वक्त भी गुरु उसका हाथ फड़ लेता है, क्योंकि गुरु ने नाम दिता है। जदों ये जीव मालिक की दरगाह में चले जाता है उथे भी गुरु शब्द स्वरूप में नाल जाता है, क्योंकि गुरु भी दरगाह का वकील होता है। और गुरु के बिना कोई छुट नहीं सकता। गुरु की बड़ी पावर है। गुरु एक शक्ति है। असीं ते गुरु को पहचानने भी नहीं। गुरु का स्वरूप देखने वास्ते कमाई करनी है। नाम की कमाई करांगे तो स्वामी जी महाराज ने बाणी च लिखिया गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। ये स्वरूप नहीं, वो अंदर दा शब्द का रूप। एक बार जीव जब अंदर गुरु का दर्शन कर लेता है ना तो उसके जन्म जन्म के कर्म खत्म हो जाते हैं, जीव पवित्र हो जाता है।
और वो कमाई दे नाल होंदा है, बंदगी करन नाल। गुरु बिन कोई नहीं अपना, जाल जे कोण तुरबाई। कुटुंब परिवार मतलब का, बिना धन पास नहीं आई। कहाँ लग कहूँ इस मन को, उन्हीं से मास नुचवाई। गुरु और साध कहे बहु विधि, कहने उनकी ना पत्याई। गुरु और साध संत महात्मा सारे दा संदेशा एक है, सारे एक उपदेश देंदे हैं। सारे संतां महात्मा नूं एक रूप समझना है। स्वामी जी महाराज ने बाणी च लिखिया है, वही कबीर वही सतनामा, सब संतन तो वही पहचान। सारे संतां दे विच एक दिख, वो मालक दिख, मालक दा रूप दिख। संतां दी शक्लां विच फर्क हो सकता है, संतां दी अकल विच फर्क नहीं। और संत किसनूं कहा जाता? कि संत सारियां दे नाल एक जैसा प्यार करता है, क्योंकि वो उसका प्यारा है। जिहड़ा उस प्यारे का प्यारा बन जाता है, उसका सुभाव भी उसके वर्गा बन जाता है। देखो मालिक का सुभाव की है कि सूरज भगवान चढ़ते हैं, वो सारियां नूं एक जैसी रोशनी देते हैं, किसी नाल पक्षपात नहीं करते हैं। बारिश पैंदी है तो बारिश का सुभाव है कि सारियां ते बारिश पैंदी है। दरिया चल रहे हैं, दरियावां दे विच भी बारिश पैंदी, क्योंकि उसका सुभाव है कि किसी नाल पक्षपात नहीं करनी है। दरियावां दे विच पानी की जरूरत नहीं है, पर उसका सुभाव है, मालिक का सुभाव है। और जिहड़ा मालिक की बंदगी करके मालिक का रूप हो गया, उसका भी ये सुभाव है कि वो सारियां दे नाल एक जैसा प्यार करेगा, एक जैसी रहमत देवेगा, वो कभी पक्षपात नहीं करेगा। अगर कोई पक्षपात करता है, उसमें पूरा संत मत समझो, पूरा संत नहीं हो सकता। पूरे संत दी ये पहचान है कि संत जिहड़ा है, दुश्मन और सज्जन, दुश्मन और सज्जन दोनों नूं एक दृष्टि नाल देखदा है, उसनूं संत कहा जाता है। तां हमारे कबीर साहब ने बाणी च फरमाया, कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कहूं से दोस्ती और ना कहूं से बैर। बस संत मालिक दे और मालिक संत दा एक रूप हो जाता है। तां संतां नूं लोकी कहंदे आ रब रूप हुंदे आ, क्योंकि उन्हां विच रब दा गुण आ जाता है। कोई शराबी बैठ जाए सत्संग में आके, कबाबी बैठ जाए, कोई वेश्या बैठ जाए, कोई गुनाहगार तो गुनाहगार जीव बैठ जाए, पर संत का स्वभाव है कि वो सारे एक जैसी दृष्टि और एक जैसी रहमत बख्शिश करेगा, पक्षपात नहीं करेगा, उसको पूरा संत किया जाता है। जी। गुरु और साधक है बहुविधि, कहने उनकी ना पत्याई। निगर बिन क्या कोई माने, कई राधा स्वामी जे गाई। गुरु साहब जी शब्द समाप्त करते हुए बड़े प्यार दे नाल समझा रहे हैं, भाई उसकी मेहर की गल है, उसकी मेहर तो बिना किसी को ज्ञान विवेक नहीं हो सकता। उसने गल नहीं जी मननी, वही जीव मनेगा जिहदे उपर मालिक की मेहर होवेगी,
जिस दे उपर मेहर होगी वो संतां दी गल मन लैगा, वो भजन बंदगी करना शुरू कर देगा, मालक दी भगती नाल वो जीवन जुड़ जाएगा। पर उसकी जिहदे उपर उहदी मेहर होगी जी। मेहर बिन क्या कोई माने, कही राधा स्वामी जय गाई। राधा करूं आरती राधा स्वामी, तन मन सुरत लगाए, थाल बना सत शब्द का, अलख जोत फहराए। करूं आरती राधा स्वामी, तन मन सुरत लगाए, थाल बना सत शब्द का, अलख जोत फहराए। हंस सभी आरत करे, सन्मुख दर्शन पाए। राधा स्वामी दया कर, दिन हाया गमल खाए। अनहद धुन घंटा बजे, शंख बजा मृदंग, ओमकार मंडल बंधा, मेघनाद गर्जंत। सुन मढ़ल दुन सारंगी, किंगरी बजय अनूप। कोटिवान शबीरोमिक, ऐसा पुरुष सब रूप। कमलन की क्यारी बनी, भमर करह गुंजार। श्वेत सिंहासन बैठ कर, देखा पुरुष समहार। बिन बांसुरी मधुर धुन, बाजा पुरुष हजूर। सोण सोण हंस मगन होए, पीवा यमी रस मूर। रंग महल सतपुरुष का, शोभा यगमय पार। हंस जहाँ आनंद करे, देखा बिमल बहार। अब आरत पूर्ण बोई, मन पाया विश्राम। राधा स्वामी चरण पर, कोटि कोटि प्रणाम। राधा स्वामी चरण पर, कोटि कोटि प्रणाम।